अजय राधा माधव कुंज गोपी
Abhuman
गौर विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन दिशस्तुत्तर सदस्य श्रीमद वज्रनाथ विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निदाय गौर हरि ब्रह्मानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। थोड़ा इधर घुमाओ, सल बारे कर देता। तो श्रीमद् भागवतम के हम लोग चतुष्कंद के 31वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक पाठ करेंगे और उस पाठ के अनुसार जो हम लोग को कुछ उपदेश मिलता है उन उपदेश को हम लोग ग्रहण करेंगे। मेरे पीछे उच्चारण कीजिए आप लोग। श्री नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः तदायुस्तन्मनोवचः निनामेनेह विश्वात्मा निनामेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः निनामेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। नारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा तज्जन्म वही जन्म तानि कर्माणि और उसी प्रकार के कर्म तद आयु इस प्रकार का आयु तद मनः और उससे आवेशित मन वचः और इस प्रकार सुंदर वचन निनाम मनुष्य के द्वारा इनेह इस लोक में विश्वात्मा सर्वात्मा सेव्यते सेवन होगा हरि श्री हरि का ईश्वर सर्वेश्वर का। तो अनुवाद इस प्रकार है। श्री नारद मुनि कहते हैं कि इस लोक में मनुष्य का
वही जन्म, वही कर्म और उसी प्रकार की आयु और तद अनुसार मन वचन वास्तव में सफल होता है जब वह व्यक्ति सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन करता है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्न वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुनलिनटारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो सबसे पहले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनसे मैं एक प्रार्थना करूंगा कि हम सबके चित्त में परमात्मा के रूप में वही विराजमान है। उनको चैत्य गुरु के रूप में चैतन्य चेतावनी में बताया गया है। तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि ये जो प्रवचन है, यद्यपि श्रीमद् भागवतम में ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चारित सारे श्लोक है और श्री भगवान का गुणानुवाद उन करता हुआ प्रत्येक श्लोक श्रीमद् भागवतम का वो साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए उसी भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही हम सबके हृदय में ऐसी बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि वस्तुतः बुद्धि तत्व और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही वो बुद्धि तत्व है जिनके द्वारा हम इस विषय को ठीक से समझ करके हमारे जीवन में उनको उतारने की भरपूर चेष्टा करना ये हमारा कर्तव्य है। उनके बाद में सफलता देना श्री भगवान के हाथ में है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना न तो हम कुछ समझ सकते हैं और न तो उनको हम व्यावहारिक जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग की यह जो उपस्थिति है उसमें भगवान की महती कृपा है, क्योंकि
इस कृष्ण भावनामृत संघ में वही व्यक्ति की उपस्थिति होती है जिनके ऊपर भगवान की आत्यंतिक कृपा है। और ये समस्त श्रेय, इस सत्संग की स्थापना का समस्त श्रेय जो है वो श्रील प्रभुपाद महाराज जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य है उनको जाता है, क्योंकि इस प्रकार का सत्संग का आयोजन उन्होंने समस्त विश्व में ये आयोजन को स्थापित किया है। तो पुनः उनके चरणों में भी मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरी वाणी को जो वस्तुतः उनके पुस्तक के द्वारा मैंने कुछ सीखा है उसको शास्त्रोक्त बनाए रखे, और आप सब साधुजनों की कृपा से हम लोग कुछ इस विचार विमर्श करते हैं इन श्लोकों के ऊपर। तो इसमें न तो कोई हमारी बुद्धि का कौशल है और न तो इस प्रकार की कृतार्थ वाणी मेरे पास है। इसलिए आप सब साधुजनों को मैं एक निवेदन करूंगा साथ में कि कोई त्रुटि विच्युति इसमें आती है तो आप लोग क्षमा कीजिए और इनको निकाल करके सार वस्तु का आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप सारग्राही है। भक्त लोग सार को ग्रहण करने वाले हैं। तो आइए इस कथा पहले हम लोग देखेंगे। ये जो श्लोक नारद जी के द्वारा उच्चारित है वो किसको उपदेश देते हुए इन श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया है, इस भूमिका को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसकी भूमिका में थोड़ा सा हम लोग जाएंगे। महाराज प्राचीन परिषद के 10 पुत्र थे जिनका नाम प्रचतस था। और जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ और थोड़े बड़े होने पर उन्होंने आदेश दिया कि बेटा तुम लोग जाओ तपस्या करो और तपस्या करके इन सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो उनके 10 पुत्र जो एक ही बुद्धि के थे, उनका शील स्वभाव इत्यादि सब एक ही था। ऐसे वो 10 उनके पुत्र फिर वो तपस्या के लिए जल में जाकर के तपस्या करने लगे। भगवान शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने भगवत प्राप्ति का उपाय बताया। मैं बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं। और फिर उन्होंने पुनः वो तपस्या करते हुए उन भगवत प्राप्ति किया और भगवान का केवल उन्होंने दर्शन मात्र किया और भगवान ने कुछ थोड़ा सा उपदेश भी उनको किया। और जब ये लोग अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके जब उस समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उस सघन पूरी पृथ्वी उन वर्ण के रूप में रूपांतरित हो गई है। चारों ओर बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष इन पृथ्वी के ऊपर थे। वस्तुतः जब ये लोग तपस्या के लिए चले गए तब श्री नारद मुनि ने उनके पिता प्राचीन परिषद को उपदेश दिया
उस उपाख्यान बहुत सुंदर है। इन उपाख्यान को बाद में कभी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो अद्भुत उपाख्यान है। तो उनके द्वारा उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवान में चित्त उनका लग गया नारद जी की कृपा से, और वो राज्य छोड़ करके उसी वक्त चले गए। उन्होंने अपने पुत्रों को वापस आने का कोई दिखा नहीं कि कब वापस आएंगे तब मैं जाऊं, तो निकल गए तपस्या के लिए। इसलिए ये बिना जोती हुई पृथ्वी अव्यवस्था हो गई थी पृथ्वी में, और इसलिए बिना जोती हुई पृथ्वी में बड़े बड़े वृक्ष निकल आए थे। उन्होंने देखा तो अपनी तपस्या के बल से उन सारे वृक्षों को सबसे पहले जलाना प्रारंभ किया, और जब वृक्ष जल रहे थे तो ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया कि बेटा देखो, ये समस्त जो जीव है वो भगवत कृपा से उनको जो शरीर मिला है, जिस प्रकार का शरीर मिला है 84 लाख योनि में, उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो तुम लोग ये कार्य बंद करो। तो इस प्रकार जब उनके सलाह पर इस जंगल को जलाना बंद किया, और ब्रह्मा जी ने एक सलाह दिया कि आप लोग की एक पुत्री है, वृक्षों को सलाह दिया कि आपकी एक पुत्री है, उस पुत्री का विवाह इन 10 के साथ करा दीजिए। हमारा वैदिक साहित्य में यह अद्भुत वर्णन आता है। कोई स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी के रूप में है, और यहाँ पर 10% की एक पत्नी है। अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं, और इतनी रोचक कथाएं हैं, क्योंकि इन सबका शील स्वभाव एक ही था, और वो मारीशा उनके ही स्वभाव वाली थी। श्री ब्रह्मा जी ये सब बात जानते थे, अतः उनसे विवाह करके ये लोग इन पूरी पृथ्वी का शासन देखने लगे। लाखों साल बीत गया शासन करते हुए। तो इसी अध्याय में श्री वैद्य जी बता रहे हैं 31वें अध्याय में कि ततः उत्पन्न विज्ञानम, कहते आशु अदोक्षज भाषितम स्मरंतम आत्मज भार्यम विसृज्य प्रावर्जन गृहान। उनको इतना बड़ा लंबा लाखों साल बीतने के बाद फिर उनको भगवान के संदेश याद आया कि भगवान ने हमें क्या समझाया था और हम किस में फंस गए। तब तक उनको एक पुत्र हो गया था, वो 10 का एक पुत्र हुआ, ये भी एक आश्चर्य है ना? उनको एक पुत्र हुआ था, उनका नाम हुआ दक्ष। पूर्व जन्म में वही दक्ष नारद जी का शिव जी का अपराध के कारण वो ये दूसरी बार दक्ष के रूप में उनका जन्म हुआ, ये प्रत्यसस के घर में। तो वो कहते हैं कि जब उत्पन्न विज्ञान आना, जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, क्योंकि एक बार भगवान का दर्शन किसी ने किया है वो कभी निष्फल जाने वाला नहीं है। वो कैसे निष्फल हो सकता है? इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज ने विग्रह को स्थापित किया। एक बार भी इस विग्रह का कोई दर्शन करेगा, उनको प्रणाम करेगा, तो वो कभी भी उनका दुर्गति नहीं होगा, बल्कि 50 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति कदाचित उनकी गति ठीक न हो अनेक जन्म के बाद भी, लेकिन इसकी गति तो सुनिश्चित है कि उनकी दुर्गति कभी नहीं होगी। एक बार प्रणाम करने वाला शास्त्र प्रमाण है, कई प्रमाण इससे मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद महाराज ने हम सब लोग को यह अर्चा विग्रह दिया है। उसमें भी उनका अतिशय प्रिय विग्रह यही रहा। कहते हैं कि उनकी बहुत छोटी आयुष्य में वो रथ यात्रा घर में निकालते थे। कितना प्रिय विग्रह होगा उनका श्री जगन्नाथ विग्रह।
बचपन में वो खेलते थे। जैसे उद्धव महाराज उन 5 साल के आयुष्य में कृष्ण के विग्रह को श्रृंगार इत्यादि करके वो इतना उनका चित्त उनमें तन्मय हो जाता था कि माता उनको कलेवा के लिए बुलाती थी, लेकिन उनको छोड़ करके वो नहीं जाते थे। ये कुछ महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार कुछ घटना होती है। श्रील प्रभुपाद महाराज भी उसी प्रकार के एक महान आत्मा है। तो उन्होंने हम लोग को ये फैसिलिटी दिया है, तो धन्य है। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है वो व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलेगा। और जिनको सत्संग मिलता है वो 100% उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ये समझा जाता है। क्योंकि एक महान साधु अपने रचना में ये बोलते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी महाराज एक महान राम भक्त, ये उनका वाक्य है। इसलिए हम लोग धन्य हैं कि इस प्रकार के सत्संग को हम लोग प्राप्त हुए हैं। ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं है। भाग्योदयेन सतजन्म अर्जितेन, कहते हैं कि 100 जन्म का, करोड़ों जन्म का, करोड़ों पुण्य कार्य का भाग्य एक साथ में जब उत्पन्न होता है तब व्यक्ति को सत्संग लाभ होता है। एक बार, बार बार नहीं, एक बार होता है। लेकिन वो एक बार का सत्संग इनके चित्त में ऐसी जड़ जमा देता है कि उनको फिर भगवान के बिना, उनकी सेवा के बिना उनको सुहाता नहीं है, उनको अच्छा। लेकिन ये प्राकृतिक संसार है, व्यक्ति को यहाँ कुछ चीज मिलता है तो मिलने के बाद में थोड़े समय में उनका चित्त नॉर्मल हो जाता है। अरे है भाई, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, मंदिर जाना है, ठीक है जाएंगे, थोड़ा ढीला हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ये भौतिक संसार में है ना, इसलिए वो ढीलापन तो आएगा ही। जैसे प्रतिष्ठित है, देखिए भगवत प्राप्ति किया था लेकिन ढीले हो गए। क्या बोल रहे, न तत्व उत्पन्न विज्ञानम। अब ये तो अधोक्षज का दर्शन किया था, साक्षात उनके दर्शन से खूब आनंदित हुए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाले व्यक्ति ये भूल गए। इस संसार का नियम, इससे घबराना नहीं चाहिए। कई बार भक्त लोग जो है ना वो खूब घबरा जाते। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सुधार करने की आवश्यकता है। बोले प्रभु जी पहले जैसा माला में मजा नहीं आता है, शुरू में इतना आनंद आता था जब करने में है, तो घबराना नहीं चाहिए। हमारी गलती कहाँ है उनको खोजना चाहिए और खोज करके तद अनुसार कार्य करना चाहिए। तो प्राय बहुत बड़ा गलती नहीं होता है, एक ही गलती होता है, सत्संग आलस्य में छूटता है ना। एक आध बार छूटा ना तो दूसरी बार मन साहस कर लेता है कि ये अपने अंडर में है। हाँ, वो समझ लेता है कि ये तो मेरे कहे में है ना। मन के कहे में हमको नहीं रहना चाहिए ना, मन हमारा दास है ना। वो तो जीवात्मा की दासता करता है और उनकी चेतना को लेकर के सारी फैसिलिटी भोग रहा है बैठ करके, है ना। चेतना उनकी है ना, वो जीवात्मा की, और भोग कर रहा है मन। सोचिए आप, है ना। वो प्रेत जैसा मामला है। प्रेत को शरीर नहीं होता है, मालूम है ना। सूक्ष्म शरीर उनके पास होता है, स्थूल शरीर नहीं होता। उनको खाने की इच्छा दूसरे शरीर का इस्तेमाल करते। ऐसा ही भूत है ये मन जो है ना, वो इसी प्रकार का भूत है, चढ़ बैठा है माइंड में। सब कुछ सामान दूसरे का और भोग वो करेगा और मार खाएगा आत्मा। देखिए, इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये
ये माइक मन मुझे मारने वाला है। जी हाँ, देखिए सत्संग में एक दिन सत्संग छूटता है तो व्यक्ति को उसके लिए 10 दिन रोना चाहिए, उस दिन ऐसा क्यों हो गया। भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरा क्या गलती हो गया, क्या आपने मुझे सत्संग छुड़ा दिया, या आपने नहीं छुड़ाया लेकिन आपकी माया ने छुड़ाया तो आपने छुड़ाया। कुछ भी हो आपके अंदर में है ना, मैं तो ईश्वर नहीं हूं। भगवान के ऊपर डालो ना, वो सिगरा नहीं यार ये तो कंप्लेंट करने लगा ही नहीं, वो तुरंत फोन आ जाएगा, यार क्या कर रहे हैं, भक्तों का फोन आएगा, आइए सत्संग क्या, वो बुला लेंगे है ना, क्योंकि सबके चित्त में परमात्मा के रूप में वही बैठे हैं। वो तुरंत भक्त के चित्त में, अरे यार बहुत दिन से वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनको जब फोन लगाओ आ जाएगा। अथवा घर में एक झगड़ा लगा देंगे, अरे यार मंदिर ठीक था। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास सब चाबी है, हमारे पास हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इससे जो कुछ भी है ना वो कंप्लेन उनको कर देना चाहिए, भाई ऐसा हमारा क्यों हुआ है। हम अपने से सुधार करना चाहेंगे नहीं होगा, हाँ वो कब शक्य नहीं है ना किसी से। अर्जुन से नहीं होता था भाई हम लोग को किस खेत की मूली है, अर्जुन से भी ये नहीं होता था। भगवान को वो जब भगवान ने बताया अर्जुन तो तुम भीष्म को मारो, ये द्रोणाचार्य इत्यादि इन सबको मारो। बोले क्या बात करते हैं आप संदीपनी को मारेंगे। भगवान बोल रहे क्या माया पकड़ा यार, इतनी प्रबल माया, मेरी माया ने इस प्रकार पकड़ा है, इनको पता नहीं कैसे पकड़ लिया है, इतनी पकड़ जमा दी। भगवान जानते हैं कि उनकी माया कितनी बलवान है, इसलिए जो कुछ भी कंप्लेन है ना उनके पास कर देना चाहिए। और जगन्नाथ बड़े दयालु है, वो तुरंत सुन लेते हैं। पर कृष्ण रूप में सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के रूप में तो अवश्य सुनेंगे, वो कृष्ण ही है, वो अवश्य कंप्लेन सुनेंगे। तो देखिए भूलना ये स्वभाव है मनुष्य का। देखो ना इतने बड़े लोग भूल रहे हैं, हजारों साल जिन्होंने तपस्या किया था और जल में समुद्र के भीतर, और वहीं पर दर्शन पाया था शिव जी का और भगवान का, ये से व्यक्ति भूल गए। तो हमारा तो कोई अभी हम तो सीख रहे हैं, गलती होना स्वाभाविक है, तो घबराना नहीं चाहिए गलतियों से। उनके सुधार के विषय में भगवान को बोलना चाहिए कि आप हमारा सुधार कीजिए, कृपा कीजिए हमारे पर। ये कहते हैं देखो, कहते उत्पन्न विज्ञान ततः आशु अधोक्षजम भाषितम, जैसे उनको पूर्व में किया गया ज्ञान थोड़ा सा उदित हुआ, आज भी हरे कृष्ण मूवमेंट को छोड़ चुके हैं लोग, लेकिन अगल बगल में घुमा करते हैं, कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं। भगवान उनकी रक्षा करते हैं, दूसरी जगह में ठीक नहीं रहता। कहीं ऐसे लोग मिल गए कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है तो फंस जाओगे, है ना, बहुत बड़ा दिक्कत है संसार में। इसलिए वो निकट ही रखते हैं, दूर जाने नहीं देते हैं। 25 को याद आ गया, न स्मरंत आत्मज भार्य विसृज्य प्रावृजत गृहात, और तुरंत उन्होंने घर का त्याग, 10 ने, एक ही मत था ना सबका, एक विचार एक के मन में उठता था, वो सबके मन में एक साथ में उठता था। वो परामर्श करने का जरूरत नहीं था इन लोग को, कोई मीटिंग नहीं कुछ नहीं, एक ही विचार के थे। अच्छा वो कहते विसृज्य भार्याम, अपने पुत्र दक्ष प्रजापति के नियंत्रण में उनकी माँ को, उनकी पत्नी को रख करके ये लोग कहते हैं कि उन परिव्राजन ग्राहक घर छोड़ करके चल दिए। कहते दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्म भेदेशा न प्रतीच्याम दिशि बेलायम सिद्धो अभूत अत जाजली। कहाँ गए, लोकेशन बता रहे हैं। कहते पश्चिम दिशा में वो चल दिए। पश्चिम दिशा में वो जगह
जहाँ पर जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। जाजली आश्रम समुद्र तट पर जाजली मुनि का आश्रम था। तो बोलते वहीं पर वे लोग जा करके वो कहते हैं उन ब्रह्म सत्र की दीक्षा ले लिया। अर्थात उन्होंने ठान लिया कि सुनिश्चित हमें भगवान का दर्शन करना है। ऐसा निश्चय करके वो कहते सर्वभूतात्म वेधसा, तो कहते हैं उन समस्त जीवों के चित्त में और उनकी बुद्धि में रहने वाले उन भगवान की आराधना का उन्होंने प्रण ले लिया। बस हम लोग यही काम करेंगे। और सतयुग था, ध्यान धारणा वो विधि था, तो उसके अनुसार उन्होंने सबसे पहले आसन को जीत लिया। भक्तों को भी ये करना चाहिए। ये भक्त है ना, ये कोई योगी नहीं है, भक्त है। व्यक्ति को जितासन होना चाहिए। अगले श्लोक में लिखा है बोले तब निर्जित प्राणन मनोवचो दृश्यो जितासनान। आसन को जीत करके उन्होंने फिर क्या किया, बोले निर्जित प्राण, अपने प्राण को नियंत्रित कर लिया, अपने मन वचन और अपनी दृष्टि को अपने नियंत्रण में कर लिया। पर पहले आसन ठीक होना चाहिए। ये चलते हुए माला के लिए प्रभुपाद इसलिए बोले कि नींद आती है तो चलते हुए करो। बाकी विधि तो क्या है, आप एक ही आसन पर बैठिए और एक ही आसन पर 16 माला पूरा कर लीजिए। 16 बोला एक आसन से जो किया ने 3 घंटा जो व्यक्ति हिले डुले बगैर एक आसन पर स्थित रह करके जप कर सकता है वो जितासन है। 3 घंटा खड़ा ही नहीं होता है, बैठे बैठे बस 3 घंटा लगातार बस जप चालू है भगवान का। सॉरी मेरा गला खराब है सर्दी के कारण, आपके यहाँ बहुत ठंडी है, मैं तो मुंबई से आया, हो सकता है कल परसों ठीक हो जाएगा। वो बोलते बोलते हो जाता है, मेरा भी ऐसा ही होता है, कभी बैठा है तो ठीक। तो वो कहते जितान, कहते जित आसनान शांत समान विग्रहान। तो उन्होंने इस प्रकार आसन जीत लिया और अपने प्राण वचन अपनी दृष्टि सब वस्तु को अपने कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रण में करके फिर उनको परे अमल ब्रह्मणि योजित आत्मन, और उन्होंने निर्मल वस्तु शिव ब्रह्म में उनको स्थापित किया। वो कहते सुरासुर ईड दृश्य स्म नारद। जब उस प्रकार का ध्यान धारणा का अभ्यास कर रहे थे तो ददर्श, उन्होंने देखा, देखा क्या देखा, उनके पास नारद को आते हुए देखा। अरेंज भगवान करते हैं, है ना, संकल्प व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है और अरेंज भगवान करते हैं। ये नहीं है कि केवल यही अरेंज, कुछ सुख भोग का भी हम संकल्प करेंगे ना तो परमात्मा के रूप में जब न्यूट्रल, जब तक व्यक्ति के चित्त में भगवान रहते हैं ना, ये न्यूट्रल रहते हैं। अगर पीने की भी इच्छा करेंगे ना, वो न्यूट्रल है ना, अभी तक ये नहीं सोचे कि मेरा है। नाम लेने वाले व्यक्ति को अपना समझते हैं, बाकी परमात्मा का कमाल क्या है, वो न्यूट्रल है। उपदिष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महाईश्वरम, ये भगवद गीता लिखती है। वो तो उपदिष्टा अनुमंता, आप जो सोचेंगे ना अनुमति दे देंगे। शाम का समय है और पीने की इच्छा हो गई तो दूसरा के ऐसे ही व्यक्ति के बुद्धि दे देंगे, उसको फोन करो, वो भी पीना चाहते हैं। अधूना को बोले क्या कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं है और बैठे ही है, बोले आ जाओ ना पिएंगे। चूंकि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम एक कुछ भोग नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन भक्त लोग की इच्छा भगवत दर्शन की होनी चाहिए, भगवान की सेवा की इच्छा। यही सर्वोपरि ये श्लोक में ये कहते तब जन्म तानी कर्माणी। देखिए, इसलिए मैंने पहले से पाठ उठाया और मैं इसी को ही रखूंगा प्रारंभ, कोई ज़्यादा नहीं। एक अध्याय और लास्ट अध्याय है,
ज़्यादा श्लोक नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में मैं पूरा कर लूँगा। और इसके अनुसार जो जो उपदेश आता है उनको मैं थोड़ा समझा करके प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। तो कहते हैं यहाँ कि परे अमल ब्रह्मणि युजितात्मनः, जब उन्होंने ब्रह्म में चित्त लगा दिया तो उसी समय कहते हैं कि सुर असुर ईड्य, देवता और दानव दोनों के द्वारा पूजित श्री नारद जी का उन्होंने दर्शन कर लिया। आप जानते हैं केवल देवता ही पूजा नहीं करते नारद जी का, नारद जी की ऐसी बुद्धि है वो असुर भी उनकी पूजा करते हैं। वो कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन मारने की टांप में बैठा हुआ कंस उनका स्वागत करता है, आइए आइए, और नारद जी भी जाकर के बुद्धि देते जल्दी बनने का, वो बता देते हैं। बोला 8वां गर्भ, वो कमल हिला रहे थे हाथ में, तो इनमें 8 पंखुड़ियाँ थी। बोले कौन सी पहली है? अरे बोले यार ये तो मैंने देखा नहीं, मैं तो 8वां का वेट कर रहा था। बोले मूर्ख, वो दूसरा कुछ नहीं कहा, मार दो, ये कुछ नहीं, उल्टा बचाया। जब वो चले कि नहीं पहले पकड़ करके वासुदेव को जेल में, बोले नहीं, अरे ये काम मत करो, चुपके से मार दो जहां है वहां। लेकिन वो मूर्ख ने ये भी नहीं पूछा कहाँ है। मूर्ख होते हैं ना। खैर मैं कह रहा था या इसके अनुसार कि नारद जी पूजित है, देवों और दानवों सबके द्वारा नारद जी पूजित है। क्योंकि नारद जी मरने का आइडिया भी देते रहते हैं असुरों को कि तुम तक जब तक मरोगे नहीं तब तक संसार सुखी नहीं होगा, वो आइडिया देते रहते हैं उनको। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मरने वाला आइडिया है। लेकिन भक्तों को कभी नहीं है, इसलिए जिनके पर कृपा होती है नारद जी का दर्शन होता है। इसी नारद जी का दर्शन में हतभाग्यशाली रहा, घटना याद आ रही है, बता दूं। वो 72 में मैं मुंबई था, तो मैं सोचा कि, और उस टाइम मेरा माइंड 72 में अत्यंत दूसरे प्रकार का था, क्योंकि फिल्मी हीरो बास उनके पीछे पागल। तो हम लोग चौपाटी पर घूम रहे थे 2-3 मित्र, तो एक जगह बहुत झुंड के लोग इकट्ठा हुए थे, तो हम लोग भी दौड़ने लगे उस साइड, धर्मेंद्र है कि जितेंद्र है। तो वो दौड़ने लगे, दौड़ते हुए, जो हमारे काल के हीरो है, अभी के मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि फिल्म देखना महाराज जी की पुस्तक में बंद करा दिया। तो हुआ ये कि उस झुंड से एक व्यक्ति आ रहा था, ये मेरा दुर्भाग्य चढ़ा था। वो व्यक्ति को मैंने पूछा कौन है? जितेंद्र के धर्मेंद्र। बोले वो हिप्पियों के गुरु है। मैं बोला हमको क्या मतलब है, वही थे। दर्शन नहीं हुआ, लेकिन देखिए देखिए उनकी ओर चलने का एक फल मिला मुझे, उनकी पुस्तक हाथ में आ गई। साधु का दर्शन मिले न मिले, उनकी ओर चलने मात्र से, जैसे मंदिर की ओर चलने मात्र से प्रत्येक पग पर हजारों अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है, ऐसे। फिर सेवा करने का क्या बात है, फिर थोड़ी सी सेवा 1-2 फूल माला बना दिया, फिर तो उसका कहना क्या है। जब घर से आते हैं तो हजारों अश्वमेध का फल मिलता रहता है प्रत्येक पग पर। हाँ, ये भगवान है, बहुत अद्भुत महिमा लिखी है शास्त्र। तो देखिए नारद जी का दर्शन मिल गया, भगवत कृपा से व्यक्ति को एक साधु का संग मिल जाता है। तो उसके अनुसार जब इनको देखा तब प्रत्यक्ष उतु, तो तुरंत उन्होंने 10 एक साथ में बोलना प्रारंभ किया, स्वागतम ते सुदर्शत्य दृष्टियानुदर्शनम गतम। वो कहते हैं कि ऋषि, हे नारद जी,
आपका हम लोग स्वागत करते हैं। दृष्टिया न दर्शन गता, बोला हम लोग को जो आपका ये दर्शन मिला है, वो कहते तब वो एक हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। मैंने पहले बता दिया, बोलते हमारे सद्भाग्य से आपका जो दर्शन अब दृष्टिगोचर हुए हमारे, ये हम बहुत बड़ा सद्भाग्य मानते हैं। और आप तो घूमते रहते हैं जैसे कहते, जैसे सूर्य, वो कोई संसारिक लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई बिल नहीं पे कर रहा है, फिर भी उदित होकर के अस्त होता रहता है डेली। और सब ऑफिस खोलते हैं, अगर एक दिन दो दिन उदित न हो तो क्या दशा होगी संसार की। ठीक उसी प्रकार साधु बहुत कहते तव चंक्रमणम न ब्रह्मण भवाई यथा रवे, उदाहरण दे करके बता रहे। आपका जो घूमना है ना, वो तो केवल जीव हिताय के लिए है, जगत हिताय के लिए, अपना कोई निजी पर्पस नहीं। जैसे रवि सूर्य उदित होकर के वो अस्त होता है, उनका कोई पर्पस नहीं है, और न तो यहाँ से कोई लाइट बिल भरता है ना, जिससे मालूम पड़ेगा नहीं सूर्य भी यार कुछ लगाया है, लाइट बिल भेजते रहते हैं नहीं। तो कहते हैं आपका एक स्वभाव है कि जगत हित के लिए आप घूमते, आप हमारा हित कीजिए, क्योंकि हम बड़े बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ निकले। लाखों साल हमने बिता दिया केवल घर गृहस्थी चलाने में। ये तो भगवत कृपा से बुद्धि हुआ, आपका दर्शन हुआ, हम ये समझ रहे कि वही हमारा बड़ा भाग्य है। विश्वनाथ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम उनके पास भी जाते रहेंगे। बहुत सुंदर इसमें पटपट दिया है उन्होंने, समय समय पर मैं जाता रहूँगा। तो कहते यथा रवे ब्रह्मण भवाय चक्रमणम तव, ये महर्षि आपका घूमना केवल जीव हित के लिए होता है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर केवल ज्ञान का प्रकाश, जैसे सूर्य उदित होकर के सबको दृष्टि देते हैं, उसी प्रकार आपका दर्शन व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि देने वाला होता है। पर यद्यपि इनका व्याख्या खूब हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा बच करके चल रहा हूँ, याद तो आ रही बातें, सब बोल नहीं रहा हूँ। और कहते क्या दादिष्ट भगवता शिवेन अदुक्षजन च तद गृहेषु प्रसक्ता नाम प्रायश क्षपितम प्रभु। हे प्रभु, अब बड़ी दुर्दशा का मैं क्या वर्णन करूं। हम लोग कहते कि उन भगवान का, शिव जी का आदेश पहले प्राप्त किया और भगवान स्वयं भगवान का आदेश प्राप्त किया, लेकिन दुर्भाग्य तद गृहेषु प्रसक्ता नाम, फिर भी हम घर गृहस्थी में आसक्त हो गए। अब छोटे मोटे थोड़ा आसक्त हो जाए तो कौन बड़ी बात है, इतने बड़े भगत लोग आसक्त हो गए, चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि सत्संग छूट जाए। आसक्ति चलेगा थोड़ा बहुत, अभी सीख रहे ना हम लोग, इसलिए आसक्ति रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उतना ज़्यादा नहीं कि फोन भी आए तभी भी सत्संग में न जाए या सेवा में न जाए। क्या करना है? हाँ, जैसे फोन आता है इधर से, आप अपना बहुत बड़ा सद्भाग्य मान करके सेवा में जुट जाना, सेवा के लिए या सत्संग के लिए, ये भी सेवा ही है। साधु की सेवा कैसे होती है? हाँ, उनकी वाणी का सेवन जो है वो साधु की सेवा होती है। लेकिन साधु भी कैसा होना चाहिए देख करके, नहीं तो परमार लगी हुई टेलीविजन में साधु की, आस्था खोला नहीं, बस अनेक अनेक साधु बैठ जाते हैं, सबको जैसे गुरु बनना है, शिष्य किसी को बनना ही नहीं है, इतनी भरमार लग जाती है टेलीविजन, है कि नहीं? साधु दास सतार की वाणी में मैं बोलता हूँ, साधु वो नर हमको भावे
सुख और दुख में आनंद देवे, सुख और दुख में आनंद देवे, हरदम हरि गुण गावे, तो साधु वो नर हमको भावे। एक दास सतार गुजरात के मुसलमान, मुस्लिम गुजरात के महान कृष्ण भक्त, वो अपने वाक्य में कहते, आप समझ गए होंगे, हिंदी सिंपल समझ में आने वाला बात है। सुख और दुख के पीछे भ्रमण नहीं करने वाले साधु होते हैं, उनका कोई कष्ट ही नहीं है, कष्ट संसार का है, वो उन्होंने देख लिया कि संसार कष्ट में है। हाँ, उनके कष्ट का निवारण देने के लिए साधु घुमा करता, अपने पर्पस कोई नहीं साधु का। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं साधु, क्योंकि उनको न तो दुख को हटाना है और न तो सुख प्राप्त करना है, क्योंकि सुख और दुख में उनका समान हृदय है। हाँ, आज सुख है कल दुख आएगा, ये तो संसार का नियम है। तो हम लोग दौड़ रहे हैं कैसे दुख को हटाए, कैसे हटाए, लेकिन किसी का नहीं हटाए। देख लीजिए, कोई हटा सका है? एक व्यक्ति चौथी पेटी हटा रही है टाटा और बिरला की, क्या हट गया क्या? अब मिल गया सुख क्या? कैसे पता चला आपको नहीं मिला? आप मुंडी तो हिला रहे, नहीं मिला। अरे आपको कैसे पता चला कि उनको नहीं मिलता है? अरे तो वो नहीं मिलता ऐसा थोड़ी है। आपको कोई पूछ ले तो कैसे जवाब मिलेगा आपका? देखो, फैक्ट्री को ताला नहीं लगाया अभी तक, चौथी पेटी चल रही है। अगर मिल गया होता तो ताला लगा बैठ करके भोगते थे, खोजते नहीं थे। अभी भी सुख की खोज में है, इसलिए इस मार्ग पर कम से कम बहुत दूर और कहीं एक प्रांत में उदयपुर में पड़े वो लोगों को नहीं दौड़ना चाहिए। पहले देखना चाहिए किस मार्ग पर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ तो किसी को सुख मिला नहीं। चौथी पेटी और नई नई बुद्धि जो निकलती है, उन बुद्धि को लेकर के, अनेक बुद्धि को लेकर के भी वो लोग सुखी नहीं है। हमको कहाँ से मिलेगा? पहले देख लेना चाहिए उनको मिला कि नहीं, बाद में उस मार्ग पर। इसलिए मार्ग बदली करना चाहिए। हाँ, और ये साधु कराते हैं। हाँ, बदली करो बेटा, यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ कोई नहीं हुआ, देखो ना पहले। हाँ, सो काय कर्माणि करो तो लेको न ते सुखम अन्यद्वा उपरम भूयस्ततेव दुखम यदत्तु उक्तम भगवन पदेत्न, श्रीमद् भागवतम। हाँ, विदुर जी जब मैत्री जी से मिले, पहला प्रश्न था, इस संसार में लोग किस लिए कर्म करते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं। किसी का दूर हुआ, बोले नहीं 10-50 दूसरा आया, दूर तो हुआ नहीं। बताइए, यदत्र उत्तम भगवान आप उपाय बताइए, ये जीव कैसे सुखी रह सकते हैं? और विदुर जी ने मैत्री जी ने उपाय बता दिया। कैसे वो श्लोक जा रहा है मेरे माइंड से? पाने न दे देव कथा सुधा नहीं, लेकिन है उसी प्रकार का, उनका नहीं है। वो श्लोक जा रहा है मेरे मन। पाने न दे देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशुद्ध बुद्धया वैराग्य सारम प्रतिबोध लभ्यम। देखो क्या होता है। हे भगवान, अब ये देवता की प्रार्थना में मैं भूल रहा हूँ, ये 3 स्कंद का श्लोक मैंने इसमें ज्वाइंट कर दिया, लेकिन वो याद नहीं आया, इसलिए तद अनुसार श्लोक मैंने उच्चारण कर दिया। पाने न ते देव कथा सुधाया। हे देव, आपकी कथा सुधा का जो लोग पान करते हैं ना, कर्णों के पुंटों से पीते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं उनके चित्त में प्रवृत्त भक्ति की उफान आने लगती है, भक्ति बढ़ती है इससे। और क्या होता है? अभी शुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी चेतना शुद्ध होती है।
और नहीं तो कहते सुनते हुए भी हम लोग उसी मार्ग में चल रहे हैं, भोग मार्ग में, है कि नहीं? लेकिन एक दिन आएगा जब वो कथा में व्यक्ति का चित्त व्यग्र रहेगा कथा सुनने के लिए, उन व्यग्रता आ जाएगी, या एक उत्कंठा कि कब कथा मिले, कब कथा मिले, है ना? उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा। उत्कंठा जानते हो ना? उत्कंठ का कंठ ऊपर करके वेट करना। जैसे मैं मुंबई में देखता हूं प्राय, मालूम है कि ट्रेन को अभी 5 मिनट का देर है और फिर भी कंठ उठा उठा करके देखते ऑफिस जाने के लिए। उतनी उत्कंठा अगर आ गई ना हरि कथा में, हो गया बस मंगल, तब तो बस सीधा बात, मंगल भवन अमंगल, तुरंत अमंगल दूर होगा, तुरंत सडनली उत्कंठा आना चाहिए इस प्रकार का। इसे व्यग्र चित्त, प्रवृत्त भक्त्या विशुद्ध बुद्धिया, वो भक्ति बढ़ने से, उन भक्ति की बाढ़ चित्त में आने से उनकी बुद्धि में शुद्धता आने लगती है। और फिर इस संसार को क्या देखेगा? वैराग्य सारम, जैसे संसार की दृष्टि होता है तो उनमें केवल उनको वैराग्य दिखाई पड़ रहा है। आत्मज्ञान पर्यंत वैराग्य, उनको आत्मज्ञान भी नहीं चाहिए, उनको हरि कथा चाहिए। आत्मज्ञान कौन बड़ी बात है? ये देखो, यह मैं भूल गया व्याख्या में, परे अमली ब्रह्मणि योजित आत्मना, वो पूरा ब्रह्म में लीन हो गए थे। नारद जी को देखा तुरंत और उनका सत्कार करके खड़े हो गए। जो ब्रह्म के खोजने वाले, जो निराकार जिनको कहते हैं, वही निराकार ब्रह्म वस्तु है। उनकी खोज में लगे हुए व्यक्ति, सोचिए भगवान के भक्त को वो देख कर उनका सत्कार करते हैं, है ना? अब हम सोच सकते हैं, अब मिलान करते जाएंगे, हमारा कितना बड़ा भाग्य है, इसका मिलान करते जाना चाहिए। इससे कभी भी सेवा के द्वारा, सेवा करने पर इतराना नहीं चाहिए। और कभी भी सत्संग के लिए फोन आया तो कभी नहीं इतराना चाहिए। सब काम छोड़ करके, 100 काम छोड़ करके एक बार यहां आ जाना चाहिए, क्योंकि ये काम कम नहीं किया है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनंत जन्म से यही कार्य कर रहे हैं। एक जन्म दे दीजिए, है ना? बस डिमांड करते हैं श्रील प्रभुपाद, एक जीवन कोई दे दे बस। जीवन नहीं, फोन आए तब दबाइए और जीवन नहीं देना। आप लोग गंभीरता से सुन रहे, यार मैं बोलो, ये तो यार बोले यार ये लोग तो छोड़ेंगे घर छुड़ाएंगे लगता है। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, जब आत्मज्ञान पर्यंत व्यक्ति का वैराग्य होता है तो प्रतिलब्ध बोधम, तुरंत ईश्वर साक्षात्कार होने लगता है, साथ में होता है। देवताओं की वाणी है, ये देवता लोग अपने स्तुति में बोलते हैं। किस स्कंद में? तो देखिए, तो मैं कह रहा, जो कथा वस्तु है ना, वो एक ऐसी वस्तु है, सारे अभाव की पूर्ति हो जाएगी। जब ठीक नहीं होता है ना, पूर्ति हो जाएगा, तुरंत जब में मन लगने लगेगा। लेकिन एक चीज से बचना चाहिए, जार मुखे भाई हरि कथा नाय, हमारे आचार्य लिखते हैं, तार मुख तुम जइयो ना। बोलते हैं जिनके मुख में हरि कथा नहीं है ना, उनका दर्शन मत करो, आप उनको देखो नहीं। बस ये जो नहीं करने लायक काम भी हम साथ में करते जाते हैं, ये हमारा दिक्कत है, थोड़ा ढीला हो जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, लेकिन अभी चलाओ काम काज, तो आप बोलेंगे यार ये तो ले दे कर बैठ गए हैं, ये नहीं समझना चाहिए।
चलाइए, काम चलाइए आप धीरे धीरे, लेकिन इतनी उत्कंठा वो हरि कथा में उत्पन्न होनी चाहिए। हमें कहाँ पहुँचा था ना, स्वागतम, हाँ जी, वो हरि कथा के लिए कहते हैं क्या आप केवल इस संसार के लिए सूर्य की तरह है। साधु का व्याख्या चल रहा था, जैसे जथा रवि, उदाहरण दिया, जैसे रवि, और रवि का चंक्रमण घूमना केवल जगत हित के लिए, उसी प्रकार आपका घूमना केवल जगत के हित के लिए, जगत जीवों के हित के लिए आप घूम रहे हैं। ये दादाजिष्टम भगवता सॉरी वो कहते गृहेषु प्रसक्ता नाम प्रायश क्षपितम प्रभु। हे प्रभु, हमने शिव जी का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि घर में हमारा आसक्ति नहीं जाता है। तन्ना प्रद्योत आध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम इना अंजसा दृश्यम दुष्तरम भवसागरम। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या करना है, तो इसलिए हम लोग को आप प्रकृष्ट रूपेण बोध कीजिए, वो उपदेश दीजिए जिस उपदेश के कारण हमारा चित्त तेल धारावत मन में भगवान में लगने लगे। कहते तत्वार्थ दर्शनम, वस्तुतः आपने उन तत्व वस्तु को ठीक से समझ लिया है, देख लिया है, तो आप उसी अनुभव हमको दीजिए। ये प्रार्थना साधु के चरणों में करनी चाहिए। इसलिए कभी कभी घर में भी है ना, तो कविता को लेके बैठ जाना चाहिए। प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। भक्ति ठाकुर जब भी मन परेशान करे तो उनकी प्रार्थना में बैठ जाइए आप, आपका मन शांत हो जाएगा, तुरंत भक्ति में लगेगा। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी, नाही मांगी स्वर्ग यार मोक्ष नहीं मांगी। देखिए देखिए ठाकुर, देखिए हमारा चित्त वहीं पर गड़बड़ कर जाता है, उन भौतिक भोग में फंसने के लिए जाता है। उसी समय ये प्रार्थना बहुत जरूरी होता है। ये साधु पुरुष का अनुभव है और इसलिए भगवान के पास वो प्रार्थना करके उनको प्राप्त किए। ठीक इसी प्रार्थना नारद जी के प्रति हो रही है 25 की। आपका वो आप कहते तत्वार्थ दर्शनम और अध्यात्म ज्ञानम प्रद्योत्य, प्रतिष्ठ रूपेण उनका उपदेश दीजिए, क्योंकि हमारा चित्त मानता नहीं है। वो पता नहीं कब और कैसे मानेगा। तो आपका दर्शन हुआ है तो बस आप हम ऐसा उपदेश कीजिए जेना अंजसा जना कारण, जिसके कारण कहते तुरंत अंजसा का अर्थ बिना देर किए, जेना अंजसा तरिष्याम दुष्तरम भवसागरम। हम सरलता से और बिना प्रयत्न इस भवसागर को पार कर जाए, ये उपाय बताइए। तब कहते हैं मैत्रेयी जी, कथा कितने बजे तक चलना है, नहीं तो श्लोक को चलता रहेगा, होता रहेगा। इसलिए प्रसाद की व्यवस्था है सब ओके। तब तो चिंता नहीं घर में बनाने की, लेकिन वो घर वालों को छोड़ के आए हैं ना, पीछे वाला वर्ग इधर का। खैर फिर भी समय के अनुसार कितने बजे बंद करना चाहिए? 8:30 लंबा हो जाएगा यार। आप थोड़ा 8 बजे बंद करता हूँ, ठीक है? हाँ एग्जैक्ट 8 बजे में बंद करूँगा, नहीं तो कल कोई नहीं आएगा 8:30। बोले यार
ऐसे तो वैसे ही ना बोलते हैं लोग, नहीं बोले बच्चे लोग मंदिर जाते हैं ना, अरे बहुत अच्छा है मंदिर जाना चाहिए, बोलते हम हरे कृष्ण मंदिर जाते हैं, बोले नहीं उधर नहीं जाना, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। उधर बच्चा, वहां जाने वाला व्यक्ति वापस नहीं आता है। कोई कुछ गिफ्ट्स देना है जी, कुछ भक्तों को कुछ तोहफा देना। जी अच्छा देखिए, तो बहुत घबराते हैं लोग ऐसे ही। तो जब कोई लेडीज वर्ग यहाँ आएगा ना, और घबराहट होगी उधर जो नहीं आए उनको। इसलिए समय थोड़ा देख करके चलना चाहिए। खैर तो मैत्री उवाच 8 बजे तक मैं चलाऊंगा ना प्रभु जी। इति प्रतिसत्साम पृष्ठो भगवान नारद मुनि न भगवती उत्तम श्लोके आविष्ट आत्मा अब्रवीत नृपान। तो जिनका सदैव मन भगवान में ही रमण करता था और भगवान के विषय में जिज्ञासा जब आई, ऐसे नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा जब प्रचित्रस ने पूछा, सॉरी मैत्री जी एक श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान समर्थ नारद जी समर्थ थे, भगवान को देने के लिए उनके सामर्थ्य था। देखिए इसी दक्ष प्रजापति के पुत्र 10,000 सबलाश्व, उनको एक साथ में हरि बोल, वो कोई ज्यादा नहीं, वो पहली पूछा था, वो पहली भी इतना सुंदर है, कभी कथा में लेंगे हम लोग, इतना सुंदर पहली पूछ लिए। और ये नहीं कहा, उपदेश कुछ नहीं किया, तुम जरा इनके ऊपर वो विचार करो, सोचो। लेकिन वो निर्बल बुद्धि वाले थे, उन्होंने सोच करके फिक्स कर, अरे नारद जी तो यार क्या उपदेश करके गए। फिर भी उनके पिताजी गाली देने लगे, हमारे 10,000 को निकाल दिया है, ब्रह्मचारी कहीं का बना है। नारद है ना, इसी कहते भगवान नारद समर्थ है, भगवान का उनके पास सामर्थ्य है, भगवान का अवतार भी है, शक्तिविश अवतार है नारद। वो कहते हैं कि इन मुनि ने, कहते भगवती उत्तम श्लोक है, उन पुण्य श्लोक भगवान में जिनकी बुद्धि लगी हुई थी, तो वो आविष्ट आत्मा उनमें आविष्ट था, हरि कथा में। वो तो कोई पूछे न पूछे फिर भी हरि कथा बताते थे, नहीं पूछने पर भी बताते थे, पूछने पर तो क्या बात है, जिज्ञासा करने पर। नारद उवाच, तो उन्होंने चालू किया, तज्जन्मदानी कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः। अभी पहुंचे हम लोग इस श्लोक में, आगे भी हमको देखना है। इसके बाद वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए। तब कहते सबसे पहले कहते नारद जी बोले कि इस लोक में मनुष्यों का कहते वही आयुष्य और वही उनका प्राण धन मन वचन जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। कैसे भगवान? तो इन्होंने यहाँ 2-3 रूप बताया। वो कहते हैं कि विश्वात्मा सेव्यते हरि, जिसके द्वारा उन विश्वात्मा भगवान और ये परमेश्वर और श्री हरि, ये 3 विशेषण दिया। मतलब है कुछ विश्लेषण का। वो कहते विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वर। तो कहते निनाम ये नेह, मनुष्य इस संसार में जिस मनुष्य का जीवन भगवान की सेवा करने में बीतता है, और जिनका मन वाणी कर्म केवल भगवान के लिए होता है। देखो ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। वैकुंठ में रहने की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। वहाँ क्या करना है? वहाँ सेवा ही करना है। तुझे यहाँ ट्रेन किया जाता है। जब कोई आपको ट्रेनिंग दे कि आप फूल माला जरा बनाना है, आप जरा आ जाइए, फोन आए, तो इतना नहीं चाहिए ना। अरे यार तो वैकुंठ की ट्रेनिंग है, चलो चलो चलो। हाँ है ना। कभी भी मना नहीं करना। इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि कभी मना नहीं करना। कि देखिए क्या कहते हैं, निनाम ये नहीं, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन
हाँ, तो उनका कर्म, उनकी आयु, उनका मन, उनका वचन, ये सब कुछ केवल भगवान ईश्वर सर्वात्मा हरि की सेवन में लगे, वही धन्य है, वही सफल है, बाकी सारे निष्फल है। कितना भी प्रॉपर्टी जमा करके जाएंगे तभी भी पीछे से झगड़ा होगा ही होगा। वो प्रॉपर्टी आपकी जमा की गई है ना, उसके लिए झगड़ा चलेगा। दो है तो अंबानी के घर में हो गया। और जगत में तो खूब दृष्टांत है, एक दो चार नहीं है। अगर इतना अंबानी जी ने इकट्ठा नहीं किया होता तो बेचारा आराम से जीते थे, खाते थे, पीते थे, हरि भजन करते थे। लेकिन वो ज़्यादा दे दिया, इसलिए ज़्यादा नहीं, भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसी में संतोष करके आगे आएगा श्लोक। दया सर्वभूतेषु, इसीलिए मैं बोला ये उपदेश बहुत आवश्यक है, वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे उनकी। संतुष्टि सीखना चाहिए, संतुष्टि आए नहीं कहने वहाँ पर खूब चर्चा का विषय आएगा इसमें। तो ये प्रवचन बड़ा काम का। प्रभु जी ने हमको बताया कि प्रभु जी थोड़ा लोग किस प्रकार व्यवस्थित सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार नाम में, किस प्रकार कथा में बुद्धि लगेगा। मैं विचार कर रहा था तब मैं सोचा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। इसलिए आपके लिए ये चूज हुआ है इनकी प्रेरणा से। मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली बुद्धि था, क्या बोलूं, वो बोलूं, तब तक बुद्धि मिला, अरे ये बोलना। यहाँ के लोग के लिए ठीक है ना। तो आ गया देखिए। खैर, तो श्रीनारदुवाच, तो 3 यहाँ विशेषण है, मैं 10 मिनट में समझाऊंगा। विश्वात्मा का अर्थ ये है कि विश्व में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिनके चित्त में वो परमात्मा के रूप में नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको उन प्रीति अर्थ में लेकर के बोलते हैं, सबके प्रेमास्पद वही है, केवल हम लोग उनको खोज रहे हैं। हाँ, केवल भगवान की खोज, पर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन सभी लोग भगवान की ही खोज करते हैं, सिद्धांत है। क्योंकि उनको चाहिए क्या? आनंद। हाँ, सब आनंद की खोज कर रहे हैं। उन परमानंद का कहते हैं आगार वो कृष्ण है। केवल उनका दर्शन मात्र से जीवात्मा उसी प्रकार सुखी हो जाता है जिस प्रकार कठोपनिषद ने बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है। यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंग विचरन्ति एवं एवा अस्मद् आत्मना सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। एक महाअग्नि से जैसे नाना प्रकार की चिंगारियां उठती है, उसी प्रकार हम लोग हैं। उपनिषद बोल रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद बोल रहा है। वो कहते हैं एवं एवा अस्मद् आत्मना, ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवान से अलग हुई आत्मा है। तो कहते क्या होगा ना, जब लब्ध्वा आनंदी भवति, उनका लाभ करके हमको आनंद मिलेगा। सिद्धांत यही है। इसलिए लाख खोजने पर और हजारों बुद्धि को इकट्ठा करके फिर खोजबीन करने पर भी अंदर से परमाणु बम ही निकलेगा और कुछ नहीं। जाओ मरो। बोले जीवन चाहिए, मरना नहीं है। बोले मृत्यु निकाला बेटा, तो जीवन निकालने के लिए साधु के पास जाना चाहिए, कुछ सेवा करना चाहिए भगवान की। सहजीवनम तनोति, वही व्यक्ति अपने जीवन का विस्तार करता है। सोचिए आप, एक बार सत्संग में आने वाला व्यक्ति 1000 बार मनुष्य जीवन, चाहे वो नरक जाने वाला है, लेकिन 1000 बार मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। लिख करके ले लो डायरी में, प्रमाण शास्त्र है, फालतू बकवास नहीं चल रहा है, शास्त्र प्रमाण है। 1000 जीवन, 1000 बार भगवान मौका देंगे। एक बार अगर सत्संग में आए, एक बार सेवा किया, उनका मौका 1000 जीवन पर्यंत भगवान माफ करके कर्मों को जीव के मनुष्य जीवन में डालेंगे। अगर चींटी बनने का भाग्य है फिर भी मनुष्य बना देंगे। पेड़ बनने का दुर्भाग्य है या मछली बनने का दुर्भाग्य है, चौरस लाके उन सबसे निम्न, उनको ठेलते हुए भगवान 1000 बार मनुष्य जीवन दे देंगे। जाओ जाओ गिफ्ट लो, तुमने एक बार सत्संग किया है। कितना बड़ा
तभी तो नारद जी, हाँ, अरे यार उदाहरण पर उदाहरण याद आ रहे, खैर नहीं जाना है उनमें। तो कहते वो यहाँ बोलते हैं कि विश्वात्मा प्रत्येक जीव के परम हितैषी श्री भगवान हैं। कैसे है उनका वर्णन आगे करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में इसी प्रकार व्याख्या उठाए, बहुत सुंदर व्याख्या है उनका, पर मेरे पास समय नहीं है, वो बाद में मैं बहुत श्लोक लिया है इसमें। कहते हैं उपास्य अथ, पहले 1 मिनट, श्लोक संख्या 9 है। देहम धृत्वा जीवात्मना यद वस्तु स्वतः प्राप्तम अभूत एव भगवान सेवाएव नियुजति इति एतत्। क्या पट दिया है। देहधारी जीव जब से देह धारण किए हैं तब से जो जो वस्तु की आवश्यकता है वो समस्त वस्तु इनके द्वारा दी गई है, वो भगवान के द्वारा दी गई है। हमको चारों ओर जो घूमने वाले तथाकथित प्रेमी है ना, वो लूटने के लिए अगल बगल में घूम रहे हैं। यहाँ कोई किसी को दूसरे के लिए प्रेम थोड़ी करते हैं, सब अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं। हाँ, समझ लीजिए, सिद्धांत समझ लीजिए। भागवत में एकदम ओपन बात करता है, आपका प्यार आपके ठिकाने रह जाएगा। सपनों की रानी आएगी जाएगी, क्या खाएगी, मरेगी, क्या खाएगी, मरेगी, और क्या करेगी, बूढ़ी होके मरेगी। हाँ, और आपको भी रुला के जाए, सपनों की रानी आएगी, क्या आएगी, कुछ नहीं है। प्यार प्यार किसी की, इसीलिए तो बोलते हैं मोहब्बत की झूठी का, तो झूठी है तो रो बैठ करके, सब झूठा है यहाँ। सब अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। न तो ये सुखी हुआ, न तो ये, सबको उठा करके इस मंदिर में लाओ पूरा उदयपुर को, तब जाकर के कुछ आइडिया आएगा हाथ में। सपनों की नानी आएगी न जाएगी, उधर खाएगी न वो करेगी, पानी पूरी खाएगी न हॉस्पिटल जाएगी, और क्या, न पिज्जा पास्ता खाएगी, नरक का रास्ता खोजेगी, और क्या करेगी। सपनों की रानी न आएगी न जाएगी। इसलिए देखिए वो कहते प्राप्त अभूत एव भगवत सेवायाम एव, जो कुछ भी मिला है व्यक्ति को, मन वचन कर्म जो कुछ भी मिला, संतान, उन सबको भगवान की सेवा में डालना चाहिए, क्योंकि भगवान की देन है। नहीं तो कई लोग पुत्र के बिना मर जाते हैं, रो रो करके, एक पुत्र नहीं मिला, एक पुत्र नहीं। अंगिरा का एक शिष्य चित्रकेतु रो रहा था, एक पुत्र नहीं मिला, पुत्र मिलने के बाद भी उनका रोना धोना और ज्यादा हो गया। अब देखिए, कटना ही कटना। इसलिए भागवत में उपदेशों को बना हुआ है, इतना उपदेश है चारों ओर, ताकि हम लोग समझे, इसमें आसक्ति न बनाए। ये हमारे लिए उपदेश है। देखिए, इसलिए कहते हैं ना, भगवत सेवायाम एव नियुजित, जो कुछ भी मिला है भगवान की देन है। हमने तो ये शरीर प्राप्त किया है, लेकिन दिया किसने, प्राप्त तो हुआ है, दिया किसने, यार टाइम नहीं है ना। एक मूर्ख को मैं बोल रहा था, क्या खैनी क्यों खा रहे हैं, खैनी खा के आपका शरीर बिगड़ेगा, आपका इसमें पैसा लगेगा। तो वो चतुर था थोड़ा, वो हमको बोले प्रभु जी ये खैनी का पैसा आपका है। मैं बोला नहीं, तो बोला यार थोड़ा पाला पड़ा लगता है। बोले ये खैनी का पैसा जब आपका नहीं तो आपको चिंता का कारण नहीं, और आप बिगड़ेगा तो शरीर आपका बिगड़ेगा कि मेरा। मैं बोला यार ये तो तर्क करने में बलवान निकला, शरीर भी मेरा बिगड़ेगा, खैनी का पैसा मेरा, खाने के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं, खैनी मेरी मैं खा रहा हूँ, और शरीर बिगड़ा मेरा बिगड़ेगा। मेरा मूर्ख तेरा नहीं है शरीर, घर जाके पूछ किसका शरीर है, तेरे माता पिता को पूछ पहले, तो वो तो बोलेंगे मेरा है, मेरा बेटा है। मैं बोला वाइफ को पूछना पहले, मेरा आदमी है बोलेंगे,
कंपनी को पूछ जरा किसका है, यही पता नहीं चलता है। हाँ, वो बोलता है मेरा, वो बोलता है मेरा, सब खाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा बैल मिल गया है, मेहनत करेगा, भाई बोल दो क्या दिक्कत है, भाई तो बोलना है ना, अरे भाई आप क्या भाई साहब मिल गए, अच्छा बैल मिल गया है, क्या भाई साहब मिल गया है, और भाई साहब का कॉलर ऊपर, अरे मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मरो और बैल बनो। हाँ, यही हालत हमारा संसार में, माया ने ये हालत करके रखा है। हाँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं है। हाँ, खैर यहाँ वो जगदीश ठाकुर आगे क्या लिखते हैं उनका विचार मैं दे रहा हूँ, थोड़ा 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए तकलीफ नहीं ना। बोला कहते देव अध्यात्म ज्ञानम इति आह तत् जन्मेति त्रयोदशभिः। अब कहते हैं जो कुछ भी मिला ये तद यम युंजति, कहते युंचित येते देवा अध्यात्म ज्ञानम इति आह। इसलिए व्यक्ति को कहाँ योजना करनी चाहिए, केवल मात्र उन भगवान की भक्ति की योजना। जो मानव शरीर मिला है उसी से केवल भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि उन अध्यात्म ज्ञान में व्यक्ति को स्थित होना चाहिए। इसी के तत् जन्मेति त्रयोदशभिः 13 श्लोक में इसका अन्वय है। इसलिए उन 13 श्लोक को हम लोग देखेंगे शनि शनि धीरे धीरे। हाँ, तो 13 श्लोक में दिया है तदेवं जन्म येन हरि सेव्यते तान एव कर्माणि वे। जिस मनुष्य का अपने कर्मों के द्वारा भगवान हरि का सेवा होता है तान एव कर्म, वही कर्म सफल है। इसके अलावा और कोई कर्म सबकी सफलता नहीं है, केवल विफलता है। करोड़ों पाओ या खरबों पाओ, वो पाए हुए जितना बड़ा होगा उतना बड़ा दुख लेकर के जाओ, अरे रे छोड़ना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा, और मेरे जैसे के पास एक पैसा बैलेंस नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या रोना धोना है, जाओ। अब लोग सिंसियर हो गए यार। छोड़ने के लिए दिया जाता है, यही रोना है कि संसार में जो भी दिया जाता है छोड़ने के लिए और रुलाने के लिए दिया जाता है। बैठ करके बढ़िया से रो, और एक दिन आपके लिए सब रोएंगे। वो 2-4 दिन रोएंगे, बाद में तो वो लग जाएंगे अपना, वो न्यूट्रल पे वो नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आप इतना आसक्त हो गए थे, ओ मेरे जाने के बाद आप ठीक से रहिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले जहाँ भगवान ले जाएंगे। भगवान गधा बनाना चाहते हैं तुमको, क्योंकि भाट धोया है संसार का। गधा बन, गधा बन, गधा बनो ना, गधा नहीं बनना है। जहाँ जाएंगे वहाँ, जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। लोग खट से बोलते भगवान की इच्छा, तो भजन करने की इच्छा है। भगवान भगवत गीता पाठ करो ना, मन मना भव मत, कितनी जगह में लिखा है मेरे में मन वाला हो, और बोले भगवान की इच्छा है, वहाँ ले जाएंगे। तो भगवान गधा बनाएंगे, है कि नहीं?